क्या हुआ भाई? अरे भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। ऐसा भी क्या हुआ? अरे भाई जब भी मौसम चेंज होता है मेरी तबीयत पहले खराब हो जाती है। यही मेरे साथ होता है, जब भी मौसम चेंज होता है मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है। तो शायद आप ऋतुचर्या का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये ऋतुचर्या ऋतुचर्या क्या क्या होती होता है तो भाई? चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि ऋतुचर्या क्या होती है। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋतुचर्या की, जिसका वर्णन हमें आयुर्वेद में देखने को मिलता है। और आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हजारों सालों से चलती आ रही है, जो प्राकृतिक चिकित्साओं के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और आप आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करते हुए ऋतुचर्या दिनचर्या को अपनाते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं। आयुर्वेद का पहला प्रयोजन ही हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखना है। तो अब हम बात करते हैं ऋतुचर्या की। आयुर्वेद के अंदर 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो जैसे जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं वैसे वैसे हमें ऋतुचर्या का पालन करते हुए स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार विहार को बदलना पड़ता है। जब एक ऋतु समाप्त होने वाली होती है और दूसरी ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, इस बीच के समय को ऋतु संधि कहा जाता है। और ऋतु संधि में हमें एक ऋतु के आहार विहार को कम करके धीरे धीरे आने वाले ऋतु के आहार विहार को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में। इन दोनों ऋतुओं में शीतलता बहुत अधिक होने के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और हमारी जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाती है और बल की वृद्धि होने लगती है। हमें इन दोनों ऋतुओं में उष्ण विहार और गुरु आहार जैसे उड़द, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। इन ऋतुओं में हमें लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आती है बसंत ऋतु। शिशिर ऋतु में शीतलता के कारण कफ दोष का संचय हो जाता है और इस ऋतु में सूर्य की किरणों से कफ पिघलकर दोषों को उत्पन्न करने लगता है। हमें इस ऋतु में कफ को बढ़ाने वाले आहार जैसे मधुर, स्निग्ध और गुरु द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें इस ऋतु में जैसे पुराना जौ, गेहूं और मधु आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब अगली ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अत्यंत तीक्ष्ण किरणें पृथ्वी पर डालता है, जिससे श्लेष्मा का क्षय होता है और बात की वृद्धि होने लगती है। हमें इस ऋतु में मधुर द्रव्यों का अधिक मात्रा में तथा लघु और शीत द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु में अग्नि मंद हो जाती है और पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण दोष दूषित होने लगते हैं। हमें इस ऋतु में साधारण नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे त्रिदोष नाशक और अग्निदीपन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। हमें इस ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। अब हम बात करेंगे शरद ऋतु की। वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त इस ऋतु में कुपित होने लगता है। हमें इस ऋतु में तिक्त रस युक्त घृत और विरेचन के द्वारा कुपित पित्त को बाहर निकाल देना चाहिए। आयुर्वेद में विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठ ऋतु शरद ऋतु को माना है। तो आपको भी स्वस्थ रहने के लिए ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद जो भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का प्रतीक है, उसे अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं।